सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए अपने दिन की और अपने वीक की सप्ताह की शुरुआत जो है वो हम प्रभु राम के नाम से करते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री राम और इस रामचरितमानस का पाठ शुरू करते हैं। दोहा लख नहीं भेंटी प्रणाम करी, सिर धरी सिय पद धूरी, चले प्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृप सिर नाई, कीन्ही बहुत विधि विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायऊ, सहित समाज कानन ही आयऊ। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए, पुर पगुधारी देई असीसा, कीन धरी धीर गवनु महिसा, मुनि मही देव साधु सन माने, विदा किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि, ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई, कौशिक बाम देव जाबाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास अर्थात सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगरवासी और मंत्री जथा जोग करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बडेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम अर्थात मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। दोहा भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंटी, विदा कीन्ह सजी पाल की, सकुच सोच सब मेटी। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र अर्थात निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको भी विदा किया। परिजन मातु पित ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंटी सब सासु, प्रीति कहत कभी हिय न हुलासु। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलास अर्थात उत्साह नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटुपाल की मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई अर्थात बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दू भाई, सब स्नेह जननी पहुंचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल कीन्ह प्याना। अर्थात दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम उसी लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जहीं पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी, पशु हृदय में हारे अर्थात शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। दोहा
गुरु गुरु तिये पद बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित, आए परण निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्ण कुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निषादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भिल्ल बनचारी, फिरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार करके अर्थात वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बल बिल खाही। भरत स्नेह सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्रीमुख राम प्रेम बस वरनी। तही अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन कर्म, मन की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जीव बड़े उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु पर नाम करी दीन भरोसे, चले मुदित मन डर न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही अर्थात दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर न रहा। दोहा, सानुज सिय समेत प्रभु, राजत परण कुटीर। भक्ति गयानु वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। मुनि महिसुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले जगम जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के समूह गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयउ, सो बासरु बिनु भोजन गयउ। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर अर्थात गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पुर बासर चोरी, राज काज सब राज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन में अयोध्या जी में रहे और राजकाल एवं सब साज समान को संभाल कर सौंपे सचिव गुरु भरत ही राजू। तेहुरती चले साजी सब साजू, नगर नारी नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साज समाज ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। दोहा, राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मतु सेवकाई।
भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय विनय निहोरे, ऊंच नीच का रजु भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अर्थात छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए, सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होई त रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिक सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। दोहा सुनी सीख पाई असीस, बड़ी गनक बोली दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अर्थात अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। राम मातु गुर पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई, नंदी गांव करी परण कुटीरा, कीन निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, महिखनी कुश सांथरी संवारी, असन बसन बासन ब्रह्म व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म से प्रेमा। सिर पर जरा जूट और शरीर में मुनियों के वलक्कल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनी धन दुज लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, तहींपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बनम जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी प्रेम बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास अर्थात भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। दोहा राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े नाही करतूती, चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर जल न पीने की, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की, विभूति अर्थात शक्ति से हंस की सराहना होती है। देन दीन हूँ दिन दूबरी होई, घटे तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव ना राम प्रेम पुनि पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अर्थात अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि अर्थात मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है
और यह अर्थ लेने से घटाई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमु जलु निगटत शरद प्रकाश से बिलसत तेतस अनज विकासे समदम संजम नियम उपासा नखत भरत ही विमल बकासा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश अर्थात विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र अर्थात तारागण है। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी स्वामी सुरति सुरविधि विकासी राम प्रेम विदु अचल अदोषा सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान और स्वामी श्री राम जी की सुरति अर्थात स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल अर्थात सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करतूती भक्ति बिरति गुण विमल विभूति बरनत सकल सुख भी सुख चाही शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचा जाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। दोहा नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति प्रीति न हृदय समाति मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरी जिह नामु जप लोचन नीरी लखन राम सिय कानन बसही भरतु भवन बसती तपतनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशी समुझी कहत सब लोगु सब विधि भरत सराहन जोगु सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनि राज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरण कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निशी तलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप कुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम सनेह सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार अर्थात संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अर्थात अमृत है। छंद सिय राम प्रेम पीयूष पूरन पोत जन्मुना भरत को मुनिमन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद्र दम्भ दूषण सूजस मिस अपरहत को काली काल तुलसी से सठनिह हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा काली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सौरठा भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनही सिए राम पद प्रेमु अवसी होई भव रस बिरसी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा।
मास पारायण 21वां विश्राम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। तो आज रामचरितमानस के पाठ को यहीं पर विश्राम देंगे और संध्या को फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और राम नाम जपिए और इस धर्म की राह पर चलते रहिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।